नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं नचिकेता लाइव और मैं हूं डॉक्टर वरदान सुमन। आइए आपको लेकर चलते हैं महाभारत के युद्ध में। महाभारत की कथा हमेशा से भारत की धरती पर हुए एक भीषण महायुद्ध के कारण जानी जाती है, लेकिन आज मैं आपको इसी महाभारत की कथा से युद्ध के स्थान पर प्रेम का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूं। 5 पांडव और द्रौपदी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वही द्रौपदी जिसे महान तीरंदाज, महान धनुर्धर अर्जुन ने स्वयंवर में जीत कर प्राप्त किया था, परंतु भूलवश माता कुंती द्वारा दिए गए आदेश के कारण द्रौपदी की 5 पांडवों से शादी हो गई। अब द्रौपदी 5 पांडवों यानी युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव की पत्नी के रूप में उनके साथ रहने लगी। लेकिन यहां कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि इन 5 पतियों में से द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम किससे करती थी, या द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करने वाले पांडव कौन थे? क्या वो अर्जुन थे जिन्होंने स्वयंवर में उन्हें जीता था, या वो सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर थे? 100 हाथियों का बल रखने वाले महाकाय भीम थे क्या, या रूपवान नकुल थे, या बुद्धिमान सहदेव? अर्जुन और द्रौपदी महाभारत के युद्ध में सबसे चर्चित युगल के रूप में सामने आते हैं। अर्जुन अपनी प्रतिभा के बल पर स्वयंवर में द्रौपदी को विजित करके लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें द्रौपदी को अपने भाइयों के साथ बांटना पड़ता है क्योंकि उनकी माताजी ने इस प्रकार का एक आदेश दे दिया था। ये आप सब लोग जानते हैं। इस बात से अर्जुन अंदर तक उद्वेलित होते हैं। अर्जुन के इस अशांत मन को उनके प्रिय भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ शांति महसूस होती है। द्रौपदी को इस बात से कष्ट होता है कि अर्जुन उन्हें अपनी अन्य पत्नियों जैसे सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा जितना समय नहीं देते हैं। वहीं युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। नकुल और सहदेव दोनों सबसे छोटे थे, जिसके कारण उन्हें अपने बड़ों का ही अनुसरण करना होता था। इन सब के बीच महाकाय महाबली भीम ही थे जो कि द्रौपदी से अधिक प्रेम करते थे, और इसे उन्होंने कई बार प्रदर्शित भी किया था। मैं कुछ घटनाओं के क्रम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार भीम से द्रौपदी का प्रेम सर्वाधिक था। पहली घटना के बारे में बात करते हैं। हस्तिनापुर के महल में, हस्तिनापुर के प्रांगण में जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाया जाता है। जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाने पर सबसे ज्यादा क्रोधित भीम ही होते हैं, और उन्होंने युधिष्ठिर का विरोध भी किया था कि द्रौपदी को दांव पर ना लगाया जाए। बाद में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सबसे ज्यादा क्रोध भीम को ही आ रहा था, जबकि युधिष्ठिर सहित अन्य पांडव चुप बैठे थे। भीम अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए और उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि दुशासन की छाती का लहू पीने तक या दुर्योधन की जंघा उखाड़ने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और आप लोग जानते हैं, महाभारत के युद्ध में भीम ने अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा भी किया था। युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही चीरहरण करने वाले दुशासन का वध करके उनके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए दिया था। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः केश बांधे। दूसरी घटना का भी जिक्र करना चाहूंगा। राजा विराट के राजमहल में 5 पांडव भेष बदलकर 1 साल के अज्ञातवास में थे। उसी दौरान राजा विराट के साले कीचक ने कामांध होकर द्रौपदी को देखा और उसे रात को अपने कक्ष में अकेले बुलाया। जब यह बात द्रौपदी ने भीम को बताई तो भीम ने कीचक का वध करने का प्रण लिया और रात के समय द्रौपदी की जगह खुद कीचक कक्ष में पहुंच गई। द्रौपदी समझकर जैसे ही कीचक ने भीम को हाथ लगाया, भीम ने कीचक को उठाकर पटक दिया। इसके बाद दोनों के बाद युद्ध हुआ और भीम ने कीचक का वध कर दिया। यहां इन दोनों घटनाओं को समझने के बाद एक तीसरी घटना पर भी नजर डाली जाए। तीसरी घटना है जब जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद पांडव वनवास की सजा काट रहे थे। तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती करके अपने रथ में ले जाने का दुस्साहस किया, लेकिन ऐन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। भीम ने तब जयद्रथ की खूब पिटाई की और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मूंडकर उसको 5 चोटियां रखने की सजा दी और समस्त आमजन के सामने उसका घोर अपमान भी कराया।
इन तीनों घटनाओं में आपने देखा कि जब जब भी द्रौपदी के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ या द्रौपदी पर कोई कष्ट आया तो सबसे पहले आगे आने वाले महाबली भीम ही थे। चौथी घटना भी बताता हूं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग जा रहे थे। स्वर्ग अर्थात हिमालय की किसी क्षेत्र में जहां इंद्रादि का राज्य था। पांचों पांडव अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे तब यात्रा में भीम ने द्रौपदी का पूरा ध्यान रखा। वो भीम ही थे जो सदा द्रौपदी के साथ चले। कठिन चढ़ाई और कांटों भरे रास्ते में हर जगह भीम ने द्रौपदी का हर संभव सहयोग किया। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकर हो गया था। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दी। द्रौपदी ने इसी चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार किया था। कहते हैं माना गांव में सरस्वती के उद्गम पर आज भी वो चट्टान देखी जा सकती है। इसे वर्तमान में भीम पुल कहा जाता है। जबकि उस समय अर्जुन भी वहीं थे जो अपने तीर से बड़ी बड़ी चट्टान गिराकर भी पुल बना सकते थे। सहदेव थे, नकुल थे, लेकिन द्रौपदी की जो पीड़ा थी, द्रौपदी का जो कष्ट था, उसे हरने के लिए सबसे पहले भीम ही आगे आए। इन चार घटनाओं में हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर भी हैं, धनुर्धर अर्जुन भी हैं, भीम, नकुल, सहदेव सभी हैं, लेकिन द्रौपदी पर जब भी कोई आपदा आई तो सबसे पहले आगे आकर भीम ने उन्हें बचाया। और अन्य बहुत जनश्रुतियों में ऐसी बातें मिलती हैं जिससे इसकी पुष्टि होती है कि भीम ही थे जो पांचों में सबसे ज्यादा प्रेम द्रौपदी से करते थे। आगे भी हम इसी तरह की रुचिकर कथाएं निकाल कर लेकर आएंगे और नचिकेता लाइव के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहिए। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं डॉक्टर वरदान सुमन और मैं हूं नचिकेता लाइव। मैं आपके साथ ऐसी बहुत सारी कथाएं शेयर करूंगा जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, शायद आपने ना सुना हो, शायद आप सुनना चाहते हो रुचिकर तरीके से, आनंदमय तरीके से। लेकिन अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ताकि जब भी हम इस तरह की कोई रोचक कथा लेकर आए तो सबसे पहले हमारे दर्शकों के साथ, नचिकेता लाइव के दर्शकों के साथ साझा हो।